हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे मैं रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, होमोजीनियस इक्वेशन। ये टॉपिक आपके इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स जिसमें भी आपके चलते हैं उसमें इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, रिड्यूस करना है होमोजीनियस फॉर्म में। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो dy/dx है ये हमारे किस फॉर्म में होता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 होल डिवाइडेड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2। अब इसमें हमें चेक करना है कि a1/a2 जो है वो इक्वल है क्या b1/b2 के। ये हमें चेक करना है, यस और नो। ये चेक करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास केस अराइव होते हैं, केस 1 और केस 2। तो पहले चेक करते हैं कि ये किस फॉर्म में है। तो इसको हम लिख सकते हैं पहले dy/dx के फॉर्म में। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस 1 dx इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा 4x प्लस 2y माइनस वाई 1 dy। हमें क्या चाहिए, dy/dx चाहिए। तो dy/dx जब हमें चाहिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास में, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2x प्लस वाई प्लस 1 और इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 4x प्लस 2y माइनस 1 से। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं a1 और a2 का रेशियो। तो देखिए a1/a2 जो है उसकी वैल्यू क्या है अपने पास, -2/4 मतलब माइनस का 1/2। और b1/b2 की चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आई, माइनस का 1/2 आई। अब ये a1/a2 का रेशियो और b1/b2 का रेशियो, ये दोनों आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से सेम दिखाई दे रहे हैं, इक्वल हो गए ये। a1/a2 इक्वल टू b1/b2, वैल्यू क्या है अपने पास, -1/2। तो इस प्रकार से जब हमारे पास होता है तो हमारे पास केस नंबर सेकंड अराइव नहीं होता है, केस नंबर 1 अराइव होता है, जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है कॉमन लेके। तो ये जो इक्वेशन आई है इसको 1 मान लेते हैं। अब इसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। तो 1 से हम आगे लिखते हैं, अब क्या करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम 1 dy/dx इक्वल टू, ये तो सेम रहेगा, माइनस का 2x प्लस वाई प्लस 1। और यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लें इन दोनों टर्म में से। तो क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेके 2x प्लस वाई और ये माइनस का 1। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये 2x प्लस वाई और ये 2x प्लस वाई दोनों टर्म में कॉमन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो आपको इसमें क्या करना पड़ता है, केस 1 में ये जो कॉमन टर्म रहती है इसी को आप कुछ मान लेते हैं, तो हम इसको यहाँ पे t मान रहे हैं। तो ये हमको एज्यूम करना पड़ता है, तो ये हमने एज्यूम कर लिया। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम dy/dx को t के टर्म में लिख देंगे और इसको t में लिख देंगे। तो पूरी जो आपके पास इक्वेशन है डिफरेंशियल, उसको आपको t के टर्म में बनानी है। अब तो यहाँ पे जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2 × 1 प्लस dy/dx इक्वल टू dt/dx। आपको किस वैल्यू किसकी चाहिए, dy/dx की। तो dy/dx क्या मिल जाएगा यहाँ से, dt/dx माइनस का 2। अब ये वैल्यू उठा के कहाँ पे पुट करनी है, इसके प्लेस पे। तो रख देते हैं, तो dt/dx माइनस का 2 इक्वल टू माइनस, और इसके प्लेस पे क्या रखेंगे, t रखेंगे। तो माइनस का t और ये माइनस पूरे के बाहर है तो यहाँ पे भी इसको चलो +1 ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2t - 1। अब क्या करें, ये जो -2 है इसका साइड चेंज करते हैं, यहाँ भेजते हैं इसको, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो dt/dx इक्वल टू क्या बन जाएगा अपने पास, -t - 1 2t - 1 और प्लस का 2। अब हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 2t - 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेम रहेगा -t - 1 और ये क्या हो जाएगा, ये टर्म 2 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगी, 4t माइनस का 2, ये अपने पास आ गया। अब अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ से ये 4t में से t घटाएंगे तो ये 3t हो गया आपके पास, और ये माइनस का 2 और माइनस का 1 मिलके माइनस का 3 हो गया।
और ये क्या हो गया 2t माइनस 1 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 3 को कॉमन ले लेना है। तो 3 जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा t माइनस 1 अपॉन 2t माइनस 1। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो पूरा क्या है, t में है, और यहाँ पे भी dt है और ये सिर्फ dx है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो वेरिएबल सेपरेट कर देंगे हम, यहाँ पे t और x के टर्म में है। तो क्या आएगा यहाँ से, ये अपना LHS में जाके क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन में आएगा। तो हम लिख रहे हैं 2t माइनस 1 अपॉन 3 और t माइनस 1, और ये dt से मल्टीप्लाई होगा और ये dx RHS में जाके क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। 1 अपॉन dx था तो dx हो गया। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन हम इसका अभी डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो देखिए हम इसको कुछ चेंज करके करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे देखें कि आप 2t माइनस 1 जो है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा t माइनस 1, और अब ये क्या हो जाएगा -2, और हमें चाहिए क्या -1। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है ये सेम रहेगा अपने पास, और ये होल dt है अपने पास में और इक्वल टू dx। अब आप क्या करें, ये जो डिनोमिनेटर टर्म है इसको अलग अलग कर दें। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2t माइनस 1 अपॉन 3t माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 3t माइनस 1, और ये होल dt आपके पास, और ये dx हो गया। अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से ये t माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ओनली आपके पास क्या बचेगा 2/3 बचेगा, और ये dt है। अब हम साथ में इंटीग्रेट भी कर रहे हैं, तो ये हमने लिख दिया 1/3 बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा dt अपॉन t माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा इसका dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बहुत आसान है, 2/3 और इसका हो गया t प्लस इसका हो गया 1/3 सेम, इसका हो गया log t माइनस 1 इक्वल टू x प्लस सी। ये अपने पास में आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये हम 1/3 कॉमन लेके यहाँ RHS में भेज देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, 2t प्लस log t माइनस 1 इक्वल टू 3x प्लस 3c, ये हम लिख सकते हैं। अब क्या करें आगे हमें यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमने t को कुछ माना था। क्या माना था हमने t को, t हमने माना था 2x प्लस y। तो t के प्लेस पे अगेन हमें ये पुट करना होगा और फिर हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो लिख देते हैं 2 इंटू 2x प्लस वाई प्लस लॉग 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 3x प्लस, अब ये 3c है तो इसको c1 मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट। अब क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 2y, और ये आ गया, ये 3x को इस साइड लाएंगे तो ये हो गया माइनस का 3x प्लस, ये लॉग वाली टर्म सेम लिख रहे हैं, लॉग 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू c1। तो ये 4x में से जब 3x को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा अपने पास x, तो x प्लस 2y प्लस लॉग ऑफ 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू c1। ये अपना क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।